हमारा समय पहले ऐसा भी रहा है कि जब हमने शुरुआत करी, साधना पथ पे आए, तो सर्वप्रथम तो हम हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, तो हनुमान जी की ही सेवा आराधना करते थे साधारण तरीके से, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान तो था नहीं। लेकिन कुछ समय पश्चात जब पुस्तक हमने पढ़ी परमहंस योगानंद जी की, तो हमारा मन जब उनकी तरफ हुआ, आकर्षित हुआ महाअवतार बाबा जी के प्रति, तो हम रात में उनके बारे में सोचते हुए, उनके भजन, उनके मेडिटेशन की धुन, इनको सोचते हुए सुनते हुए सोते थे। और इनके बारे में जिन्होंने दर्शन इनके करे हैं, उनकी जीवनी, उन्होंने कैसे कैसे दर्शन करे, कैसे मिले, उसको पूरे दिन निरंतर जब जब समय मिलता था तब तक सुनते रहते थे। वो श्रवण करते करते एक माइंडसेट में वही चीजें चलने लगी। अब उसके चलते चलते अचानक कुछ समय पर बाद हमें ऐसा लगा कि हमें ध्यान करना चाहिए। तो हमारे एक साथी और भी हैं, अभी हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए मना किया है। आपको अनुमति मिल जाए? हाँ, हमको अनुमति है। तो हमारी जो यात्रा महाअवतार बाबा जी के साथ शुरू हुई थी, तो हमारे साथ ही तो हम और वो ध्यान करने के लिए सुबह 4:30 बजे गंगा जी के किनारे तट पर थे। अच्छा, हम लोग को ये नहीं पता था कि ध्यान कैसे करा जाता है, हमें क्या करना है ध्यान में, कुछ नहीं। पहले दिन ये हुआ कि हम लोग वहां पहुंचे, गंगा जी में स्नान किया, वहीं पे अपनी आसनी लगाई, बैठे और बस महाअवतार बाबा जी का स्मरण करते हुए आंख बंद करके बैठे। थोड़ा सा प्राणायाम किया। एक दिन, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उन्होंने अपनी तरफ खींचा महाअवतार बाबा जी। एक ऐसा लगता था कि जैसे एक अदृश्य शक्ति अपनी ओर लगातार खींचती है, और वो दिन प्रतिदिन हम लोग को ये नहीं पता चला कि 1 महीने में हम कहां से कहां आ गए। हम लोगों के सोचने का तरीका बदल गया, हम लोगों की साधना का बिल्कुल तरीका बदल गया। जो हम लोग साधारण कुछ नहीं कर पाते थे, हम लोग को नहीं पता था, दिन प्रतिदिन अपने आप मन में ऐसा आने लगा कि नहीं, अब ऐसा करते, अब ऐसा करते। और ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आया कि जो हम लोग कर रहे थे वो क्रिया योग में वैसा ही लिखा। और ये जो प्रेरणा हम लोग को आती थी महाअवतार बाबा जी से। आपको प्रत्यक्ष कोई गाइडेंस नहीं मिलता था? प्रत्यक्ष गाइडेंस नहीं मिलता था। हम लोग के साथ ऐसा होता था कि जब हम लोग 4:30 बजे महाअवतार बाबा जी के पास जाते थे, ध्यान लगाने जाते थे गंगा जी के किनारे, तो वहां से आने के बाद शवासन लगाते थे। शवासन क्या कुछ? अब शवासन बस आप ऐसे समझिए कि साधारण शरीर को ढीला रख के बिल्कुल प्राणायाम करते हुए, हाँ, प्राणायाम करते हुए शरीर को बिल्कुल सीधे लेट करके ढीला रख करके छोड़ दिया जाता है, और ईश्वर का नाम या फिर आप गुरु मंत्र आप मन ही मन दोहराते रहिए और सांस पे ध्यान देते रहिए। लेकिन ये किसी को करने की आवश्यकता नहीं है तब तक कि जब तक गुरु आदेश ना हो। इसमें बहुत बड़ा संकट भी होता है लोगों को। अच्छा जी, तो ये जब तक गुरु आदेश नहीं, का संकट ऐसा भी हो सकता है, वो तो हालांकि तो सब ईश्वर की बनाई हुई चीजें। टाइम ट्रैवलिंग जो बातें करते हैं, क्या ये उसी से रिलेटेड है? बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि सब चीज ईश्वर की बनाई हुई है, तो कुछ क्षति जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ कष्ट या आपकी साधना का अवरोध जरूर हो जाएगा। आप जितनी साधना करना चाह रहे हैं, आप 4 कदम आगे जाएंगे तो 2 कदम पीछे। इसलिए हमेशा गुरु के समक्ष ही, उनके सानिध्य में रह करके ही साधना करनी चाहिए।
जैसा आपने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको प्रत्यक्ष गुरु की प्राप्ति अभी नहीं हुई है जी। तो क्या आपको मार्ग पर उन्हीं की कृपा प्राप्त होती रही? हाँ जी, बिल्कुल। महाअवतार बाबा जी की जब हम लोगों ने साधना शुरू करी थी तो दूसरे ही दिन, पहले दिन तो हम लोग गए, कुछ समझ में नहीं आया। उसके दूसरे ही दिन हमारे शवासन में महाअवतार बाबा जी प्रकट हुए थे, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि वो शरीर से हमें दिख रहे थे। एक बहुत ही प्रचंड बिजली, और वो बिजली पूरे एक शरीर का आकार ले लेती है। और उनकी लंबाई हम कैसे बताएं कि हम अगर ऐसे खड़े हैं तो उनकी केवल एक उनके बैठे हुए, उनके सिद्धासन में बैठी हुई अवस्था में हम उनके केवल एक उंगली के बराबर है, उनकी ये लंबाई थी। हमने शवासन में जो देखा वहां कुछ आसपास नहीं समझ में आ रहा था, और वो इस तरीके से बैठे थे और आसपास बहुत सारे संत, सिद्ध लोग, योगी लोग, सब लोग बैठे थे। ऐसा हमको पता चल रहा था वो उसमें कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, लेकिन हम किसी का फेस नहीं देख पा रहे थे, ना ही किसी को हम पहचान पा रहे थे कि नहीं ये वो संत है, इनके बारे में हमने पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं। बस इस तरीके से, और उनको देखते ही हम रोने लगे। और रोने के बाद ऐसा हुआ कि ऐसा लगता है हमें माया से ग्रसित थे हम उससे। माया हमको गुरु के सापेक्ष जानने का अवसर नहीं दे रही। तो जो हमारे साथ ही उन्होंने जो शुरू किया था, तो उनसे हमने बोला, वो भी उस समय हमारे साथ थे, हमने कहा कि आप जाइए और आप वहां जाकर के केवल बस आपको रोना है। और वो चले भी गए, हम नहीं जा पा रहे थे किसी कारणवश, लेकिन वो हमने ही दृश्य देखा और मेरे उस दृश्य में वो भी मेरे साथ थे, और हम उनसे कह रहे थे कि नहीं बस आप जाइए। वो गए वहां पे, उन्होंने अपना रोना प्रारंभ किया और कुछ नहीं मांगा। जैसा कि हमने कहा था कि कुछ कहना नहीं है, वो अपने आप आपकी तरफ दृष्टि करेंगे, क्योंकि वो इतने विराट थे और हम लोग उनके सामने एक अंगूठे के बराबर थे। तो हम लोग को, हमें ये लग रहा था कि वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हम इतने तुच्छ हैं, छोटे से हैं, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो हमने उनसे यही बोला कि आपको जाके बस रोना है, बस वो रोएंगे आप तो आपकी तरफ दृष्टि खुद ही होगी। और जैसे वो रोए तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, और उनके साथ साथ उन्होंने हमारी तरफ। वो ऐसा दृश्य था कि वो दृश्य आज भी हमको भाव विभोर करता। वो दृश्य सबसे पहला था हमारा महाअवतार बाबा जी के पास। उसके बाद किसी कारणवश वो हमारे पास नहीं आते थे, लेकिन हमको संदेश निरंतर हमारे मनोस्थिति द्वारा, किसी भी कारणवश किसी के द्वारा पहुंचाते रहते थे। जो हमारे साथ के थे वो उनको स्वप्न में आ जाते थे। हम दिन में अगर कोई बात कर रहे हैं, हम अपने मन में बात कर रहे हैं, महाअवतार बाबा जी से अगर कभी झगड़ा भी करते थे, महाअवतार बाबा जी से झगड़ा ऐसा करते थे कि आप मेरे सपने में नहीं आते हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम ध्यान नहीं करेंगे, हम गुस्सा हो जाएंगे, हम आपको नहीं बुलाएंगे। ऐसे हम आज रात में झगड़ा हमने किया है, और दूसरे ही दिन शवासन में हमारे साथ जो थे उनको स्वप्न में वो शवासन में आ जाते थे और कहते थे, उस समय भी हम दोनों लोग साथ होते थे, तो हम गुस्सा होकर के थोड़ी दूर पे हैं, तो महाअवतार बाबा जी कहते थे उनसे कि देखिए वो गुस्सा होकर के खड़े हैं और हमसे कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, बुलाओ जरा इनको, बताते हैं। ऐसे मुस्कुराते हुए वो जब बात करते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि जैसे वो गुरु हैं, वो महाअवतार बाबा जी, वो ऐसे बात करते थे जैसे बहुत घनिष्ठ मित्र। वो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे गुरु भी। वो ऐसे बात करते थे। हमने सुना है जैसे महाअवतार बाबा का ध्यान करते करते
वो अन्य भी संतों का दर्शन करवाते हैं, तो क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ? हाँ, ऐसा अनुभव ये हुआ कि क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया कि हमको कम आते थे, क्योंकि हमारी दिनचर्या जो शेड्यूल था वो इतना ज्यादा व्यस्त रहता था कि हम बस केवल ध्यान लगाते थे। शवासन हम कभी आज इस टाइम पे कर रहे हैं, उस टाइम पे कर रहे हैं, ऐसा रहता था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पूजा पाठ, साधना, एक कोई निश्चित समय। आसन, ये सब निश्चित समय पे होना चाहिए। अगर निश्चित समय पे आप करेंगे तो आपको जरूर फल उसका मिलेगा। क्योंकि अगर आप लगातार किसी एक समय पे कुछ करते जा रहे हैं, आप कोई पूजा कर रहे हैं किसी ईश्वर की, आप ईश्वर की साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो अगर आप पूजा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ईश्वर उसी समय आपका इंतजार करते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है, आप जैसे हम लोग गाय माता को अक्सर भोजन कराते हैं, रोटी खिलाते हैं, ये सब आजकल सामान्य है। तो अगर 2-3 दिन आप एक समय पे निकल के गाय को खिलाइए, चौथे पांचवें दिन आप देखेंगे कि वो उसी समय पे गाय वहां पे अवेलेबल मिलेगी, आपको उपस्थित मिलेगी। और अगर आप नहीं आएंगे तो वो गेट भी वैसे खटखटाने लगेगी। तो ऐसे ही बस ईश्वर के उसमें रहता है कि आपको साधना एक समय पे करनी चाहिए। तो हमारा नहीं रह पाता था, तो जो हमारे साथ थे उनको भी उनका रहता था समय निश्चित। तो अगर उनका रहता था तो हमारे जितने भी संदेश हम तक आते सब उन्हीं के माध्यम से। तो हम लोग को जो दर्शन हुए वो महाअवतार बाबा जी के और स्वामी समर्थ जी के, महाराष्ट्र के। जी जी, स्वामी समर्थ जी तो दत्तात्रेय भगवान का ही रूप माने जाते हैं। स्वामी समर्थ जी की लीला भी बहुत विचित्र है और बहुत भावुक वाली। वो जब प्रेम करते हैं तो माँ के जैसा प्रेम करते हैं। तो उनको महाराष्ट्र में बोला भी जाता है, माई करके बोला भी जाता है। तो उनके साथ साथ हम लोग को साईं बाबा के भी दर्शन हो जाते थे उन्हीं के रूप में। तो कई सारे लोगों के दर्शन हो जाते थे। हम लोगों ने साधना वहां भी करी है और एक भैरव जी का भी स्थान एक था एक जगह, तो वहां पे भी जाकर के कुछ दिन करी। एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, वहां पे भी जाके करी। लेकिन एक हम आपको अनुभव अपना बस इतना बताना चाहते कि जब हम लोग करना शुरू कर चुके थे कुछ समय बाद ऐसा हो गया था कि अगर बगल में आकर के कोई कितना भी शोर करे, हम अपनी चेतना में हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमें ध्यान हो लग गया, हम समाधि में पहुंच गए, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे मन इतना विचलित नहीं होता था कि अगर कोई बगल में आकर के कुछ कहे, कुछ बोले या शोर मचाए तो हम अपनी आंख, ये नहीं होता था। हमारी आंख बंद है तो बंद। अगर हम बिल्कुल दृष्टा बन के अपने ही स्वरूप को देख रहे हैं, ऐसे देख, अगर हम गंगा जी के समक्ष हैं तो अगर गंगा जी को देख रहे हैं, मैया को देख रहे हैं, तो उन्हीं को देख, फिर हम लोग की दृष्टि इधर उधर कहीं नहीं जाती जब तक वो क्रिया हम लोग की चलती है। तो मन हम लोग का एक समय के बाद इतना शांत हो जाता है कि अगर हम लोग ऐसे पलक भी झपकाएं ऐसे करके तो हम लोग को बहुत भारी बोझ महसूस होता है कि ये भी क्रिया इस समय नहीं करनी, इस समय ये भी हमको डिस्टर्ब करना। एक ही अवस्था में रहने की इच्छा रहती थी निरंतर, कि हम लोग 1.5-2 घंटे एक ही अवस्था में रहते। अगर आंख खुली तो आंख खुली और आंख बंद तो आंख बंद। उस समय जरा सा भी अगर हमारे हाथ पैर को अगर हल्का से भी उठाते थे तो लगता था कि ये गलत, डिस्टर्ब हो रहा है, इसको यहीं पे रहना चाहिए। आप लोगों की साधना अभी भी निरंतर चल रही है? नहीं, अभी हमारी निरंतर नहीं चल रही है। अभी कुछ समय से अवरोध हो गया कि ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि साधना करते समय, पूजा करते समय, जाप करते समय एकांतवास, तो जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे वहां पे एकांत कम रह गया और वो एकांत कम होने के कारण हम लोग को थोड़ी समस्या आने लगी। तो ये थोड़ी हो गई दिक्कत। बाकी हम लोग जैसे ऐसा है कि अभी भी हम लोग घर में अपने स्थान पर कर लेते हैं और जो हमारे साथ के हैं उनसे हमारा वार्तालाप
होता है तो उसमें पता चल जाता है कि किसको कैसा अनुभव होगा। लेकिन वो साथ में करने वाला वो जो समय था वो बहुत अच्छा था। तो आप लोग अभी भी मतलब महाअवतार बाबा जी के संपर्क में हैं, ऐसा कहा जा हाँ, सकता है। महाअवतार बाबा जी के संपर्क में हम तो हैं। फिलहाल महाअवतार बाबा जी इस समय बिजी चल रहे हैं और महाअवतार बाबा जी के ऐसा बोला जाता है कि इस समय 17 से 18 ऐसे गुरु हैं जिनको महाअवतार बाबा जी ने बोला है कि अब आप प्रचार करिए। अच्छा। क्रिया योग का सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए महाअवतार बाबा जी शुरू से गोरखनाथ जी के समय से ही, क्योंकि ये सब चीजें उन्होंने तो शुरू से ही किसी न किसी को ऐसी क्रियाओं का सौंप देते थे कि अब आपकी इतनी चीजों की जिम्मेदारी है, आप ऐसा ऐसा नए लोगों को उजागर करिए। तो आजकल की जो यूथ उनके लिए सबसे ज्यादा महाअवतार बाबा जी प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रही है। उसी के साथ साथ महाअवतार बाबा जी का ऐसा संदेश रहता है कि जो यूथ है वो बहुत बढ़िया साधना कर सकते हैं। वो साधना कैसी भी, जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी अगर क्रिया योग करेगा तो पूजा पाठ नहीं करना, क्रिया योग कर रहे हैं, अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे उनका माइंड शार्प होगा, वो अपनी एजुकेशन में और आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के आप ऐसा समझिए कि हम लोगों को सात्विक बनना है, आहार अच्छा लेना, मेडिटेशन करना, इन सब चीजों से व्यक्ति अपने आप को सुदृढ़ करता है। जब सुदृढ़ करते हैं तो जो आजकल की जनरेशन है, तो जो अच्छी शक्तियां, जो पॉजिटिव एनर्जी, वो उनके द्वारा अपने कार्य सिद्ध करते हैं। इसलिए हम लोग को अपने आप को हमेशा प्यूरिफाई रखना चाहिए। प्रश्नों की श्रृंखला तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन एक अंतिम प्रश्न, जैसा हमने सर्च किया था अभी कुछ समय पहले महाअवतार बाबा जी के बारे में, तो काफी महान विभूतियां दिख रही थी जिनको उन्होंने दीक्षा दी है अनेकों रूप में आके। अगर प्रेजेंट टाइम में, जैसे यूथ की आपने बात की, यूथ काफी आकर्षित होता है हमारे एक्टर जो है उनसे आकर्षित होता है। रजनीकांत जी, उनका हमने देखा, उन्होंने फिल्म भी बनाई है, तो वो तो हालांकि उनकी ही भाषा में है तो समझ में नहीं आई, लेकिन जैसा आप बता रहे थे दृश्य कि वो जब आते हैं तो क्या दृश्य होता है, वो सब उस मूवी में दिखा है। तो क्या उनको भी दीक्षा दी है महाअवतार बाबा ने? जी जी, ऐसा बोला जाता है, ऐसा हमने भी सुना है कि जो एक्टर साउथ के रजनीकांत जी हैं, इनको महाअवतार बाबा जी ने दीक्षा दी, इनको दर्शन दिए। बहुत से घरों में इनकी पूजा भी होती है, ऐसा भी। हाँ बिल्कुल। और रजनीकांत जो है, इन्होंने अपना 1 साल में 2 महीने 1 महीने के लिए ऐसा बना रखा है कि जहाँ महाअवतार बाबा जी के उत्तराखंड में गुफा है, अच्छा, वहाँ पे जी, वहाँ पे उन्होंने एक अपना कहीं स्थान बना रखा है, ये वहाँ रहते हैं रजनीकांत। तो वो गुफा गुप्त है या सब लोग जा सकते हैं वहाँ? नहीं, गुप्त नहीं है, जा सकते हैं, गुप्त नहीं, लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। महाअवतार बाबा जी के एक शिष्य हैं लाड़ी मासा जी, तो उन्होंने ही मेन जो क्रिया योग जो आगे बढ़ाया है, तो ये महाअवतार बाबा जी ने लाड़ी मासा जी को ही दिया। और लाड़ी मासा जी तो सरकारी नौकरी करते थे, बाबू थे, उनका तो जबरदस्ती महाअवतार बाबा जी ने देहरादून उधर रानीखेत के पास उत्तराखंड में अपना तबादला करवा दिया और फिर उनको 11 दिन वहां अपने पास रखा और 11 दिन बुला के रखा, आवाज लगाई तो लाड़ी मासा जी पहुंच गए वहां पर।
तो पता चला कि उनके पिछले पुराने कुछ जन्म से उनके गुरु बने हैं महाकाल बाबा जी। तो उसके बाद उन्होंने पूरी दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद उनको वापस भेज दिया गया। तो जब ये अपने रानी खेत में अपने दफ्तर आए तो वहां ऐसा माना गया कि ये जंगल में भूल गए थे, भटक गए थे, इनकी दीक्षा भी हो गई, इनको गुरु के साक्षात दर्शन भी हो गए, और फिर इनके पास पत्र आता है सरकारी दफ्तर से जहाँ बनारस में रहते थे। तो वहां से जब आता है तो वहां वापस बुला लिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि कुछ त्रुटि हो गई थी जिसके कारण आपका वहां तबादला करवा दिया गया, ये त्रुटि हो गई थी। तो जब ईश्वर अपने पास बुलाते हैं तो ऐसी थोड़ी त्रुटियां हो जाती हैं। ये लाहिड़ी महाशय जी जो थे वो गृहस्थ आश्रम में रहकर उन्होंने किया योग? जी, इस गृहस्थ आश्रम में उनके 3 पुत्र और पुत्रियां भी हैं। तो वो होते हुए उन्होंने गृहस्थ आश्रम अपनाते हुए क्रिया योग की दीक्षा दी, और क्रिया योग को उन्होंने बहुत ही उच्च स्तर पर ले गए थे। वो बहुत उच्च साधक बने। आपने तैलंग स्वामी जी का नाम सुना होगा जी। तो जो तैलंग स्वामी जो महाराज हैं, उनसे एक बार लाहिड़ी मास्टर जी मिलने गए थे बनारस। बनारस में तैलंग स्वामी जी को साक्षात शिव रूप माना जाता था। यहाँ सिर्फ उनको उनके ऊपर दूध चढ़ा दिया जाता था। ऐसे वो बैठे तो उनके ऊपर दूध ऐसे चढ़ा ऐसे। तो एक बार उनसे मिलने गए थे तो लोगों ने, अब वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे तो एक गृहस्थ के जैसे रहते थे। जब मिलने गए तो कुछ लोगों ने रोक दिया, तो उन्होंने डांट दिया तैलंग स्वामी, डांट दिया उनको। वो नहीं, तुम्हें नहीं पता है वो कौन है, वो सबसे बड़े साधक हैं। वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधना के बहुत उच्च आयाम पे पहुंचे, उच्च स्तर पे पहुंचे। वो दिखने में ऐसे लगते हैं नहीं ऐसे साधारण। ऐसे लाहिड़ी मास्टर जी शरीर से यहाँ भी है और क्षण भर में दूसरे स्थान पे भी पहुंच जाते थे शरीर से, ऐसे दर्शन देते थे। परमहंस योगानंद जी की जो हम आपकी बात बताते हैं पुस्तक की, तो उसमें जो परमहंस योगानंद जी के जो पिताजी हैं भगवती शरण जी, वो तो नहीं मानते थे। उनके एक मित्र मानते थे लाहिड़ी मास्टर जी को, तो वो छुट्टी मांग रहे थे, छुट्टी दी नहीं उन्होंने। कह रहे कर्म करो, ईश्वर हमेशा कर्म से मानते हैं, कर्म करने चाहिए अच्छे, ऐसे कह दिया और छुट्टी नहीं दी। तो वो जा रहे थे साथ में एक दिन, तो जो भगवती शरण जी थे उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमने छुट्टी नहीं दी तो ये गुस्सा होगा। वैसे साथ में जंगल की तरफ पगडंडी पर ऐसे जा रहे थे बात करते हुए, समझाते हुए। तब तक लाहिड़ी मास्टर वहां पे प्रकट हो गए और उनको डांटने लगे कि भगवती ये तुमने ठीक नहीं किया, हमारे पास आने से उसको तुमने रोका है, उसको जल्दी छुट्टी दो, ऐसे करके डांटो। जैसे डांटो फिर अंतर ध्यान हो गए, और जैसे लाहिड़ी मास्टर ने ऐसे डांटो तो वो तुरंत वहां साष्टांग प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हम आपको अभी छुट्टी देते हैं और साथ में हम खुद भी छुट्टी लेते हैं और हम अपने परिवार के साथ आपके साथ दर्शन करने चलना चाहते हैं, क्या आप हमको ले चलेंगे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो दोनों लोग साथ गए। तो परमहंस योगानंद जी जब उनका जो जन्म हुआ था तो वो लाहिड़ी मास्टर की कृपा हो गई थी बचपन से। उनको बहुत गंभीर एक रोग भी हो गया था हैजा, परमहंस योगानंद। ऐसा दिव्य प्रकाश उनकी प्रतिमा से निकला और वही प्रकाश निकलते ही परमहंस योगानंद जी लेटे थे। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हाथ जोड़कर के प्रणाम कर सके। उनकी माँ ने बोला कि बाबा माँ लाहिड़ी मास्टर जी का नाम लीजिए और इनको नमस्कार करिए, प्रणाम करिए और इनसे ठीक होने की प्रार्थना करिए। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की। तो जो फोटो थी, फोटो से बहुत ही प्रचंड एक ऊर्जा ऐसी निकली, प्रकाश निकली, और उन्हें ऐसा लगा परमहंस योगानंद जी को वो उस स्थान पे लेटे नहीं, वो कहीं ऐसे स्थान पर है जहाँ चारों तरफ सफेद सफेद बादल है। सफेद सफेद बादल है या क्या है उन्हें कुछ नहीं पता, चारों तरफ सफेद सफेद, और बस लाहिड़ी मास्टर जी और परमहंस योगानंद ऐसे बिल्कुल दिव्य प्रकाश।
और ये दिव्य प्रकाश केवल उनको ही नहीं, उनकी माता जी को भी दिखा। ये घटना उनके साथ हुई, चमत्कार उनका हुआ और फिर वो ठीक हो गए। ऐसा रहता है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे इस विषय पर चर्चा करके। ये संतों और रसिक जनों की जो चर्चाएं हैं, इनका कोई अथाह नहीं है। ये हाँ नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सागर की तरह है, कोई इसका तल नहीं है। तो अब आप लोगों से अनुमति लेते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह चर्चाएं सुनकर संत जनों की बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा। हम लोग अगले पॉडकास्ट में एक नए स्थान पर नए महानुभावों के साथ चर्चा करेंगे और हो सकता है कि चर्चा महाअवतार बाबा जी की ही हो। प्रत्यक्ष किस प्रकार वह कृपा करते हैं, किस प्रकार वह आते हैं, ऐसे गुप्त स्थानों पर आपको लेके चलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरि हरि